आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि गुजरात चुनाव नजदीक हैं और हो सकता है कि आज जो चुनाव आयोग है वो तारीखों की घोषणा कर दे। तारीखों की घोषणा करने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि मोरबी पुल जो टूटा है, जो हादसा हुआ है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की बड़ी बढ़त हो सकती है। ये सामने बात आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को अब बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसके साथ जहां एक और बात चल रही थी कि आम आदमी पार्टी 50 से 60 सीटों को ला सकती है और वहीं वो सिमट जाएगी, जबकि कांग्रेस की बात चल रही थी कि जहां वो एक और 77 सीटों को लेकर आई थी 2017 में, अब वो घटकर बहुत कम पहुंच जाएंगी क्योंकि वहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं उतर रहा है। तो एक और ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी महिला चेहरा नहीं उतर रहा है। एक और कहा जा रहा है कि 7% जो है वो वोट दलितों का है, वहीं 25% जो वोट है वो आदिवासियों का है और लगभग 10 से 15-20% वोट है महिलाओं का वोट है। तो महिलाओं का वोट आम आदमी पार्टी कैसे कवर कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त गुजरात चुनाव में उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई महिला चेहरा क्यों नहीं है। पंजाब में भी महिला चेहरा नहीं था, अब गुजरात में भी महिला चेहरा नहीं है, लेकिन गुजरात में महिला चेहरा जरूरी है क्योंकि इस समय प्रियंका गांधी का चेहरा सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से गुजरात में एंट्री कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी अगर वहां उतर जाएंगी तो प्रियंका गांधी सहित खड़गे और जिग्नेश मेवानी बड़े 3 चेहरे आएंगे। तो क्या फिर आम आदमी पार्टी वहां सिर्फ 5 और 10 सीट पर सिमट जाएगी? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के महिला चेहरा को लेकर कि आम आदमी पार्टी के पास कोई महिला चेहरा है क्या। इस पर हमारे साथ मौजूद है नेहा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो मोरबी पुल हादसा हुआ है उसके बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को एक इमोशनल कार्ड खेलकर बहुत बड़ा यहाँ पर चुनौती के साथ यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है, लेकिन एक महिला चेहरा उनके पास मौजूद नहीं है। तो कितना फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी को महिला चेहरा ना होने के बावजूद? देखिए देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए गुजरात में इस वक्त बात करें यहाँ पर त्रिकोणीय पार्टियों की यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी देखने को मिल रही है। अभी तक गुजरात की जमीन पर सिर्फ 2 पार्टियां देखने को मिलती थी, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन एक तरफ अब आम आदमी पार्टी तो यहाँ सबसे ज्यादा ताकत झोंकती नजर आ रही है। आपने यहाँ महिला चेहरा की बात की है। देखिए कांग्रेस की तरफ से भी अगर किसी महिला चेहरे को यहाँ पर उतारा जाता है, जैसे कि आप प्रियंका गांधी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रियंका गांधी को अगर यहाँ पर उतारा जाता है तो वो सीएम के रूप में नहीं उतारा जाएगा, प्रभारी के रूप में यहाँ पर उनको उतारा जाएगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि सीएम के लिए कोई नया चेहरा हो सकता है, जैसे कि जिग्नेश मेवानी भी हो सकते हैं, कन्हैया कुमार भी यहाँ पर हो सकते हैं। हाँ, उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर प्रियंका गांधी जरूर आ सकती है। और देखिए जब महिला का चेहरा, प्रियंका गांधी का चेहरा लोग यहाँ देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ और ज्यादा कांग्रेस की तरफ यहाँ समर्थन करते नजर आ सकते हैं। रही बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के पास भी दिग्गज नेता है लेकिन महिला का चेहरा नहीं। देखिए मैं आपसे एक सवाल और डालूंगा। आपने देखा कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री बनने से छूट गए हैं, उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो पंजाब का मुख्यमंत्री का चेहरा हो वो पंजाब का ही हो। तो उन्होंने एक ओपिनियन पोल करवाया, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी किया और उस नंबर जारी करने के बाद उन्होंने जनता से पूछा कि आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो लोगों ने भगवंत मान को पसंद कर लिया। तो राघव चड्ढा कहीं ना कहीं चूक गए मुख्यमंत्री बनने की लाइन में जो लगे थे कतार में। तो अभी यहाँ पर ये सामने आ रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी इतना मजबूत नहीं है, मनीष सिसोदिया गए, भगवंत मान गए, फिर भी कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि छोटी सी पार्टी गुजरात में घुसती है और तहलका मचा देती है। तो इस तहलके के बीच राघव चड्ढा का बड़ा नाम आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर अगला मुख्यमंत्री कोई होगा तो गुजरात में राघव चड्ढा हो सकते हैं। लेकिन बात वही आ रही है कि अगर राघव चड्ढा नहीं हुए तो कोई ऐसा महिला चेहरा है क्या जो सामने आ सकता है, एक राजनीति को, गुजरात की राजनीति को बदल सकता है? तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा नेहा कि राघव चड्ढा को आप किस नजरिए से देखती है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर? दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर राघव चड्ढा नहीं आए सामने, आपने प्रियंका गांधी का नाम लिया,
कांग्रेस की तरफ से, तो यहाँ पर आम आदमी की पार्टी की तरफ से क्या अरविंद केजरीवाल के परिवार से कोई उतर सकता है महिला चेहरा? क्योंकि उनकी बेटी भी कहीं ना कहीं बयानबाजी करती रहती है, उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं सामने आती रहती है रैलियों में, आपने देखा होगा पूरी फैमिली भी आती रहती है। इन दो का नाम तो सामने आ रहा है। साथ साथ यहाँ पर कई बड़े चेहरे हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो क्या उनमें से कोई चेहरा होगा या फिर राघव चड्ढा का चेहरा गुजरात में सामने नजर आएगा? नेहा, देखिए, पंजाब में राघव चड्ढा ही वो व्यक्ति हैं जिसकी वजह से पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। राघव चड्ढा ने जिस तरीके से वहां पर प्रचार किया, उसको देखकर पंजाब की जनता दंग थी, और इसी वजह से राघव चड्ढा को पहले यहाँ गुजरात में उतारा गया, उसके बाद तमाम नेताओं को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। रही बात यहाँ महिला चेहरे की, देखिए महिला चेहरे में उनकी बीवी और उनकी बेटी का आपने आज जिक्र किया है, लेकिन उनकी बीवी और पत्नी के बारे में तो बाद में यहाँ कहूंगी। लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पर महिला चेहरा वो अतिशी सिंह है। अतिशी सिंह यहाँ हमेशा पंजाब आम आदमी पार्टी की एक दिग्गज नेता है, एक युवा नेत्री है। वो यहाँ पर हमेशा आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को लेकर जनसभा करती नजर आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आती है, हर चीज से उनके पास अपडेट रहती है। तो देखिए, पत्नी और बेटी प्रचार प्रसार के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी सीएम के चेहरे पर वहां उतारा जा सकता है तो वो अतिशी सिंह हो सकती है। अतिशी सिंह यहाँ पर नाम लिया आपने, बहुत बड़ा नाम आपने लिया, और ये नाम कहीं ना कहीं छुप रहा था, लेकिन आपने उसको जब जाहिर कर दिया कि एक ऐसा नाम है जो राजनीति को समझती है, जो आम आदमी पार्टी के जड़ों को समझती है, वो समझती है गुजरात की राजनीति को भी, आपने ऐसा कहा है। लेकिन यहाँ पर देखना ये जरूरी हो जाएगा कि अगर वो वहां उतरती है तो क्या प्रियंका गांधी को वो मात दे पाएंगे? क्योंकि प्रियंका गांधी तो गुजरात की जनता को बहुत प्यार करती हैं, भले ही वो नहीं उतर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो बार बार कहती है कि इंदिरा गांधी का कहीं ना कहीं गुजरात से लगाव रहा है, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से लगाव रहा है। और हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी में कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। ये हम बार बार कहते हैं, और ये हम नहीं, हमारे दर्शक कहते हैं, और ये हर जगह मौजूद है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा लोकसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री के लिए हो सकता है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि अगर प्रियंका गांधी के सामने आती हैं दोनों, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला चेहरा, दूसरा कांग्रेस की तरफ से महिला चेहरा, तो इन दोनों में आप कैसी टक्कर देखती है नेहा? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी इनको मात दे पाएंगी? देखिए, रही बात यहाँ पर प्रियंका गांधी की कि प्रियंका गांधी इनको मात दे पाएंगी, यहाँ नहीं। मैं यहाँ पर सबसे पहले तीनों पार्टियों के नाम की बात करूंगी, नाम ही काफी है, उसके बाद चेहरों को देखा जाता है। देखिए, बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री है इस वक्त पे। क्या मुझे लगता है कि गुजरात की आधे से ज्यादा जनता तो जानती नहीं होगी कि भूपेंद्र पटेल कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव अक्सर लड़ा जाता है, और इस बार भी लड़ा जाएगा। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट मिलती है। रही बात कांग्रेस की, तो जाहिर सी बात है, अगर वहां पर कांग्रेस के लिए इंदिरा गांधी का नाम ज्यादा प्रसिद्ध, वहां उनकी लोकप्रियता है, तो देखिए जाहिर सी बात है कांग्रेस का प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के चेहरे को ध्यान में रखकर, और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी 2017 में अगर 41% वोट मिली है, सीट से मिली है, जीत मिली थी अगर कांग्रेस को, तो वो राहुल गांधी की उससे मिली थी। तो देखिए, इन सब के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट दी जाएगी। और रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को पिछली बार 0% जीत मिली। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो भी चेहरे उतरेंगे वो जनता के लिए नए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जनता जो है वो पुराने चेहरों की तरफ ज्यादा आकर्षित होगी या नए चेहरों की तरफ। बिल्कुल। देखो, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे थे कि जब मौरवी पुल हादसा नहीं हुआ था, वहां पर कहा जा रहा था कि गुजरात है मारवाड़ियों का क्षेत्र है, गुजरात की जनता बीजेपी को पसंद करती है, गुजरात की जनता मोदी के चेहरे को पसंद करती है, गुजरात की जनता भूपेंद्र पटेल के चेहरे को पसंद करती है, गुजरात की जनता गुजरात मॉडल को पसंद करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हादसा ने गुजरात मॉडल को ध्वस्त कर दिया, कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि गुजरात मॉडल 134 लोगों की जान ले सकता है। तो इस पर यह कयास लगाया जाने लगा कि गुजरात की जनता ये बदला लेना चाहती है कि कहीं ना कहीं ये गुजरात मॉडल ने ही 134 लोगों की जान ली है, तो इसका जो बदला है वो जनता वोट के जरिए लेना चाहती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी को 92 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कहा जा रहा था कि जहां 77 सीटें, लगभग 77 सीटें कांग्रेस को 2017 में मिली थी, वो घट जाएंगी और यहां पर आम आदमी पार्टी आगे आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेहा यहाँ देखा जा रहा है कि कांग्रेस तो उतरी नहीं है,
कांग्रेस अगर उतर रही है तो बहुत ठंडी नजर आ रही है, वहां पर बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं लेकिन ठंडे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि 77 सीटों के बाद अब जो सेंधमारी होगी वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सीटों को लेकर करेगी। लेकिन मौलवी पुल हादसे की बात कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी अब बीजेपी की भी सेंधमारी करेगी। एक बड़ी यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है आम आदमी पार्टी को। तो आप इस विषय में क्या कहेंगी नेहा? क्या आम आदमी पार्टी अब बीजेपी की सेंधमारी करेगी? क्या आम आदमी पार्टी अब 60 सीटों पर हम लोग बात कर रहे थे कि लगभग 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं, तो क्या 50-60 सीटें वो कम लगभग 105-110 सीटों में तब्दील हो जाएंगे क्या नेहा? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में तरक्की कर रही है, मेहनत कर रही है, जमीनी मुद्दों पर बात कर रही है, तो देखिए सत्ता पलटते देर नहीं लगती है ऋतिक। रातों रात किसी भी राज्य में यहाँ सत्ता पलट हो जाती है। क्या आपको पता था महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में रातों रात यहाँ एक नाथ शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे को धोखा देकर अपना अलग गुट बना लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 27 साल से जनता एक ही सरकार को देख रही है। क्या पता इस बार जनता ने बदलने का मन बना रखा हो। और देखिए, अगर मन बना भी रखा होगा तो यहाँ पर बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग अभी आज की बात में ये चर्चा कर रहे थे कि तमाम राजनीतिक पार्टियां महिला चेहरा को आगे करती हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के वोट को अपने पास खींचने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा महिला चेहरा उतार देती हैं, उनकी रैलियां करवाती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ना ही पंजाब में ऐसा किया और गुजरात में कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर नेहा ने बताया कि एक बड़े चेहरे के साथ ये आगे आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि महिलाओं का जो वोट है लगभग 12 से 20% का ऐसा कहा जा रहा है, वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी कैसे जुटा पाएगी? क्या आम आदमी पार्टी कोई बड़ा चेहरा जो महिला चेहरा है वो गुजरात में उतारेगी? ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी बार बार दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी को जीतना है। वो दावा कर रही है, अपनी जनता को संबोधित करते समय ये कह रही है कि आप लगभग एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि आप 100 लोगों को जोड़िए, आप अपने रिश्तेदारों से कहिए, आप दिल्ली मॉडल को बताइए, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा खाता खाली पड़ा है, मेरे पास पैसे नहीं है, हम गरीबों की पार्टी है, इस गरीबों की पार्टी का जो है जनसंपर्क हमारी जनता ही करेगी। कहीं ना कहीं वो ऐसे संबोधित कर रहे हैं रैलियों को। लेकिन देखना ये होगा कि महिलाओं का वोट बैंक कैसे जुटा पाएंगे अरविंद केजरीवाल। 7% फीसदी का जो वोट है वो दलितों का, वो कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवानी के पास है। 25% वोट जो आदिवासियों का है वो कहीं ना कहीं खड़गे के पास है। और महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी आगे आ सकती है। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का महिला चेहरा कौन होगा। हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं का लेकर आम आदमी पार्टी क्या रुख करेगी गुजरात चुनाव को लेकर। यह भी देखना होगा कि कैसे कौन सी पार्टी वहां जीतती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बीजेपी पार्टी है वो अब ठंडी पड़ जाएगी इस जो पुल का हादसा हुआ उसको लेकर। अब एक सवाल आपसे और करूंगा कि आप मुझे बताइए कि इस बार गुजरात का इतिहास क्या बदलेगा? क्या 27 साल का इतिहास जो गुजरात की जनता वो बदल देगी? कौन सी पार्टी को आप इस बार गुजरात में देखना चाहती हैं? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर, आपको हर एक अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए SPN9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।